नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। रक्षा मंत्री राजनाथ का 21 मार्च को हल्द्वानी द्वारा धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे। चिन्हीकरण की मांग को लेकर राज्य आंदोलनकारियों का धरना, सरकार पर लगाया उपेक्षा का आरोप। मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। कालाढूंगी में वाल्मीकि मंदिर परिसर की जमीन को लेकर बढ़ा विवाद। नगरपालिका द्वारा पार्किंग निर्माण के विरोध में धरना प्रदर्शन, सफाई कर्मचारियों ने किया सामूहिक कार्य का बहिष्कार। अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी। चैत नवरात्र के पहले दिन माता मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। सीएम धामी ने दी शुभकामनाएं। रामनगर का प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर में जीर्णोद्धार के चलते बंद। उत्तराखंड में देर रात से बारिश जारी। 7 जिलों में ऑरेंज, 6 में येलो अलर्ट। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ में बर्फबारी। 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। खबरें विस्तार से। सरकार के 4 साल पूरे होने पर 21 मार्च को हल्द्वानी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शिरकत करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि 21 मार्च को रक्षा मंत्री प्रदेश सरकार के 4 वर्षों के कार्यकाल के उपलक्ष्य में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हरिद्वार में बड़ी संख्या में जनता ने भाजपा के पक्ष में वातावरण खड़ा किया, ठीक इसी प्रकार का वातावरण अब कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी में होगा। कहा कि जनसभा ऐतिहासिक होगी, साथ ही 2027 चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए संजीवनी होगी। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जनता से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर जनसभा को सफल बनाएं। के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का उत्तराखंड की देवभूमि में आगमन हो रहा है। हल्द्वानी में प्रदेश सरकार के 4 वर्षों के कार्यकाल के उपलक्ष्य में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। और हमने तय किया है कि जिस प्रकार से हरिद्वार के अंदर बड़ी तादाद में जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक वातावरण खड़ा किया, इसी प्रकार का वातावरण अब कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी जो द्वार है वहां से प्रारंभ होगा। और ये भव्यतम जो रैली होगी, ये रैली 2027 के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए संजीवनी सिद्ध होगी। सरकार और परिवहन विभाग पर्वतीय मार्गों पर सड़क दुर्घटनाएं रोकने को लेकर चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन इसके बावजूद भी पर्वतीय मार्गों पर सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसा ही मामला गुरुवार को सामने आया। अल्मोड़ा जनपद की सल्ट इलाके के मरचूला क्षेत्र में चूने से भरा एक कैंटर वाहन अनियंत्रित होकर करीब 50 से 60 फीट गहरी खाई में गिर गया, जिसमें कैंटर चालक सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आसपास के लोगों और पुलिस की मदद से उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दोनों घायलों का उपचार चल रहा है। वहाँ से हम चूना लेकर के आए थे, रोड पे जो डलता है चूना। कहाँ से? लहटौड़ से मोरचूला का। मोरचूला पहुँच गए थे 1 किलोमीटर पहले। मोरचूला से बैंड पे कार बचाने के चक्कर में गाड़ी खाई में 50-60 फीट हमारी खाई में गिर गई। कैंटर था? कैंटर गाड़ी आई सर। कितने लोग टोटल में? 2 लोग थे हम, एक आप थे और एक ड्राइवर। देहरादून में राज्य आंदोलनकारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर एक बार फिर आवाज बुलंद कर दी। गांधी पार्क पर धरने के दौरान आंदोलनकारियों ने सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया। उनका कहना है कि राज्य गठन के 25 वर्ष बाद भी आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण को लेकर कोई ठोस नीति लागू नहीं हो पाई है, जिससे
उनमें भारी नाराजगी है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि शासनादेश जारी होने के बावजूद उसका जमीनी स्तर पर पालन नहीं हो रहा है, जो शासन और सरकार के बीच समन्वय की कमी को दर्शाता है। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। अभी जो फिलहाल में पुलिस में और कई जगह भर्ती निकली थी, तो उसमें जो आंदोलनकारी के आश्रित हैं उन्हें 10% आरक्षण की जब सरकार ने घोषणा कर दी थी कि इन्हें लेंगे, और उन्हें उसमें लागू नहीं कर पाए, तो हमारा सरकार से था कि उन्हें जिनका रिजल्ट अभी कई लोगों के रिजल्ट रुके हुए हैं, उनके रिजल्ट क्यों रोक दिए गए। सरकार से चाह रहे हैं कि भाई उन्हें जो हमारा आपने घोषणा शासन आदेश होने के बाद भी और नहीं कर पा रही, तो क्यों नहीं कर पा रही। ये हमारे इसलिए हमने परसों एक बैठक बुलाई थी। कई लोगों से बच्चे हैं जिन्होंने आश्रितों के बच्चे हैं, उन्हें सबसे पहले इनकी यही इस पर नियुक्ति हो रही थी। लोग बड़े खुश हो रहे थे। कुछ अब पहले खेत में ही ऐसा हो गया तो फिर क्या करेंगे शासन कि आज ये स्थिति क्यों आई, आंदोलन की स्थिति क्यों आई। कहते निप द इविल फ्रॉम द बर्ड, बुराई को जड़, समस्या कोई भी है उसको समाधान तत्काल कर देना चाहिए। जो बच्चों की नियुक्ति हो गई है तो उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर क्यों नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, कोई प्रोसेस रह गया होगा तो गाइडलाइन दीजिए ना, ये प्रोसेस कमी आप पूरा कीजिएगा। तो ये बेजवान जो है हमारे देश की शक्ति है, ये अगर इनको सही मार्गदर्शन नहीं करेंगे भटक जाएंगे। तो वहीं उत्तराखंड के लक्सर और आसपास के क्षेत्रों में गैस सिलेंडरों की किल्लत और मारामारी की खबरों के बीच खाद्य आपूर्ति विभाग पूरी तरह अलर्ट है। इसी क्रम में विभाग को सूचना मिली कि मंगलौर के लंढौरा रोड पर आबादी से दूर एक ट्रक के माध्यम से गैस सिलेंडरों की बिक्री की जा रही है। सूचना मिलने पर खाद्य आपूर्ति विभाग के आरओ मदन सिंह रावत मौके पर पहुंचे और सड़क पर हो रही गैस सिलेंडरों की बिक्री को तुरंत रुकवाया। मौके पर मौजूद कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि गैस सिलेंडरों की डिलीवरी या तो उपभोक्ताओं के घर पर की जाए या फिर एजेंसी के माध्यम से ही दी जाए। सड़क किनारे इस तरह खुले में सिलेंडरों की डिलीवरी किसी भी सूरत में नहीं की जाएगी। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील करते हुए कहा कि घबराने की जरूरत नहीं, सभी उपभोक्ता ऑनलाइन माध्यम से या गैस एजेंसी पर जाकर अपनी बुकिंग करा सकते हैं। किसी लोगों ने शिकायत की कि रोड के किनारे ये बिजौली गैस एजेंसी वाले हैं, गैस बांट रहे हैं, जबकि इनको स्पष्ट निर्देश है कि होम डिलीवरी करेंगे। यहाँ पे रोड किनारे या वैसे वो नहीं देंगे गैस, केवल होम डिलीवरी होंगी। तो इसलिए यहाँ से इनको कह दिया गया है कि होम डिलीवरी करेंगे। तो सर बिजौली का ये सेंटर था जब इनके कनेक्शन है यहाँ पे, जैसे कनेक्शन इंडियन गैस एजेंसी पर अगर फोन कर रहे हैं तो कॉल भी उठ रही है। इस बात करते हैं, अगर ऐसा है तो मेरे को आप बता दें कौन कौन से ऐसे हैं। बुक हो रही है वहाँ पे, ठीक है। नहीं, बुकिंग तो ऑनलाइन है और ऑफलाइन भी, दोनों बुकिंग। कालाडूंगी नगरपालिका में स्थित वाल्मीकि मंदिर परिसर में नगरपालिका के द्वारा निर्माण कार्य कर पार्किंग बनाई जा रही थी, जिसके लिए समस्त वाल्मीकि समाज के लोगों ने नगरपालिका कालाडूंगी के कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया, जिसके तहत मांग की गई कि मंदिर परिसर की जमीन को नगरपालिका द्वारा मुक्त कराकर वाल्मीकि मंदिर परिसर को सौंपा जाए। कालाडूंगी नगरपालिका में सफाई कर्मचारियों ने सामूहिक कार्य बहिष्कार कर दिया और साथ ही बताया कि हमारी मांगें नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं कालाडूंगी नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी अभिनव कुमार ने बताया कि नगरपालिका प्रशासन और वाल्मीकि समाज की वार्ता चल रही है, जल्द ही उचित निर्णय लिया जाएगा। योजना के तहत जो है वाल्मीकि मंदिर और नगर पालिका के प्रांगण में जो टाइल्स बिछाने का कार्य किया जाता है, लेकिन कुछ लोगों को आपत्ति है। इसी मद्देनजर जो है इनसे वार्ता की गई है, लेकिन उसका समाधान नहीं निकला है। अभी पुनः दोबारा वार्ता के बाद जो है एवं जो है अन्य सचिव एवं समस्त बोर्ड के प्रयासों से इसका उचित निर्णय किया जाएगा। नगर पालिका परिषद द्वारा हमारे प्राचीन वाल्मीकि मंदिर की भूमि पर जबरन जो है सरकारी पार्किंग बनाई जा रही है, जिसके विरोध में हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और जो शहर की सफाई व्यवस्था है उसको पूरी तरीके से हमने बहिष्कार कर रखा है। कब तक, जब तक मंदिर की भूमि हमारे पक्ष में नहीं आ जाती, नगर पालिका हमारी सारी बातें नहीं मान लेती, तब तक यह धरना प्रदर्शन और काम बहिष्कार जारी रहेगा। जो है नगर पालिका की हमें दे दे नगर पालिका जो है हमारी बातें नहीं मानती है तो अनिश्चित काल तक धरना प्रदर्शन और काम बहिष्कार, सफाई कर्मचारी जो है सारे हड़ताल पर रहेंगे, सफाई व्यवस्था पूरे शहर में बंद रहेगी। तो वहीं देहरादून के आपको बता दें कि प्रेमनगर थाना क्षेत्र में
बाला सुंदरी मंदिर के पास मिले अज्ञात महिला के शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि महिला की हत्या उसके पति रंजीत शर्मा ने ही की थी। आरोपी ने देहरादून में दूसरी शादी कर ली थी और पहली पत्नी रूपा के वापस आने पर विवाद के बाद उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने 8 टीमों की मदद से करीब 5000 परिवारों की जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। वारदात में शामिल आरोपी को जल्दी न्यायालय में पेश किया जाएगा। ग्यारह मार्च को बाला सुंदरी मंदिर के पास में मांडूवाला प्रेमनगर थाना क्षेत्र में उस मंदिर परिसर के पास में ही एक कट्टे में एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ था, जो रजाई से ढका गया था। धारा 103 में अभियोग पंजीकृत किया गया था। तत्काल पुलिस ने मौके पर पहुंच के उस व्यक्ति को, जिसका नाम रंजीत शर्मा है, उसकी अरेस्टिंग करी। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा पूरा घटनाक्रम पुलिस को बताया गया। ये जो महिला है इसका नाम रूपा है, जिसकी उम्र करीब 30 से 32 वर्ष है, और ये जो अभियुक्त है रंजीत शर्मा इसकी पहली वाइफ है, और जो इसके साथ इसकी शादी हुई थी। उसके बाद ये महिला से इसका मोहभंग और बिछड़ने के बाद ये व्यक्ति यहाँ आ गया था, और इसने यहाँ दूसरी शादी एक अन्य महिला से की थी, जिसका नाम संगीता है। उसके साथ ये यहाँ रह रहा था, लेकिन पिछले फरवरी माह में ये महिला इसके पास दोबारा आ गई और उसके साथ रहने की इससे जिद करने लगी। इसी बात को लेकर इनका मनमुटाव और झगड़ा चल रहा था, और 8 तारीख को इसके द्वारा इसकी हत्या की गई, और हत्या को छुपाने को एक घंटे में डाल के इसे बाला सुंदरी मंदिर परिसर में वहां पर रख दिया गया। देहरादून में बद्रीनाथ धाम की परंपराओं और रावल पथ से जुड़े नियमों को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। धार्मिक मान्यताओं, ब्रह्मचर्य नियमों और मंदिर प्रशासन की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जिसमें धार्मिक केंद्रीय पंचायत के अध्यक्ष आशुतोष डिमरी ने इस विषय पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों धामों में रावल की भूमिका और परंपराएं अलग अलग तरीके से निभाई जाती हैं। उन्होंने बताया कि केदारनाथ के रावल प्रतिदिन की पूजा में सीधे तौर पर शामिल नहीं रहते, जबकि बद्रीनाथ धाम में रावल प्रतिदिन पूजा अर्चना में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बद्रीनाथ मंदिर के गर्भगृह में केवल रावल और डिमरी पुजारियों को ही प्रवेश की अनुमति है, जो सदियों पुरानी परंपरा है। हाँ, बद्रीनाथ के संदर्भ में निश्चित तौर पे ब्रह्मचर्य में तो दोनों ही रावल रहते हैं, चाहे वो केदारनाथ के हों चाहे बद्रीनाथ के हों। केदारनाथ के रावल कपाट खुलने के दिन रहते हैं या फिर कपाट बंद के दिन रहते हैं। प्रत्यक्ष रूप से प्रतिदिन की पूजा में उनका ऐसा योगदान नहीं रहता है, वो धर्म प्रचार के लिए भारत के भ्रमण में रहते हैं। लेकिन बद्रीनाथ के रावल जी प्रतिदिन पूजा अर्चना में रहते हैं, और भगवान बद्री विशाल का जो गर्भगृह है, बल्कि गर्भगृह में पूज्यपाद रावल जी और डिमरी पुजारियों के अलावा कोई दूसरा प्रवेश भी नहीं कर सकता है। बद्रीनाथ की ऐसी परंपरा है, ऐसी मान्यता है। और बद्रीनाथ के रावल जी का अगर ये विषय आया है कि उन्होंने विवाह पूर्व रावल का, मौजूदा रावल तो हो ही नहीं सकते हैं, तो ये अपने आप में मैं समझता हूँ वो जो लाइन है वो टेम्पल कमेटी को भी उस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि टेम्पल कमेटी के 1939 एक्ट में जो लिखा है रावल को लेकर के बद्रीनाथ के सेलिब्रेट लाइफ, और सेलिब्रेट लाइफ का जो तात्पर्य है वो स्पष्ट रूप से ब्रह्मचर्य जीवन को लेकर के है। तो ब्रह्मचर्य जीवन में आप अगर कह रहे हैं कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी, तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी पे तो अभी रिसेंटली धर्माचार्यों ने भी उस नैष्ठिक ब्रह्मचारी के विषय को परिभाषित किया है, स्पष्ट रूप से कहा है कि इसकी व्याख्या क्या है। तो मैं समझता हूँ शंकराचार्य महाराज जी और जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, पूर्व धर्माधिकारी, इन लोगों ने अगर वक्तव्य जारी किया है तो मैं समझता हूँ मुझे उस पर उससे आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मौसम ने करवट ले ली है और आने वाले दिनों में इसका असर लगातार देखने को मिलेगा। मौसम वैज्ञानिक CS तोमर के अनुसार एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है, जो आगामी दिनों तक जारी रह सकता है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य की ऊंचाई वाले इलाकों, खासकर 3300 मीटर से ऊपर बर्फबारी की संभावना जताई गई है।
वहीं अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। 19 और 20 मार्च को यह गतिविधियां और तेज हो सकती हैं, जहां कई स्थानों पर बारिश के साथ साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने विशेष रूप से उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में तेज हवाएं, बिजली गिरने और ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है। अधिकांश स्थानों पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी पूरे प्रदेश में, और ऊंचाई वाले इलाकों में जैसे बताया था कि वो वहाँ पे बर्फबारी हो सकती है। 20 तारीख के बाद इसका असर कम हो जाएगा, लेकिन जो हमारे 5 जनपद है नॉर्थ में, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जैसे जनपद है, वहाँ पे कहीं कहीं हल्की बारिश हमारे को देखने को मिल सकती है और बर्फबारी भी ऊंचाई वाले इलाकों में देखने को मिल सकती है। बाकी प्रदेश में कहीं कहीं पे हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। तो ये सिलसिला जो है इस वीक में ऐसे ही चलता रहेगा। ज़्यादातर जो है नॉर्थ में हमारे को उसके बाद 21 तारीख के बाद नॉर्थ में ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। बाकी जगह पे बहुत हमको हल्की फुल्की कहीं पे बर्फबारी बारिश देखने को मिलेगी। आज से नवरात्र शुरू हो गए हैं और देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। आज से नवरात्र का शुभारंभ हो गया है। प्रथम नवरात्र पर चंपावत जिले के सभी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ रही। वहीं जिले के प्रसिद्ध मां पूर्णागिरि मंदिर में भारी संख्या में भक्त पहुंचे। लोहाघाट के प्रसिद्ध ऋकेश्वर महादेव मंदिर और शीतला माता मंदिर में सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्त पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। भक्तों के द्वारा पूजा अर्चना कर क्षेत्र और परिवार की सुख शांति के लिए मां दुर्गा से आशीर्वाद लिया गया। इसके अलावा जिले के प्रसिद्ध रामेश्वर और पंचेश्वर तीर्थ स्थल में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र स्नान कर पूजा अर्चना की। चंपावत में गोलजीव मंदिर, बालेश्वर मंदिर, तारकेश्वर मंदिर में भक्तों के द्वारा पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं क्षेत्र के पंडित श्यामदत्त मुरारी, प्रकाश पुनेठा, अनिल जोशी आदि ने बताया कि आज से हिंदू नववर्ष की शुभारंभ हो गया है, साथ ही नवरात्र का प्रारंभ हो गया है। उन्होंने कहा, नवरात्र में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। शुभकामनाएं। और ये नववर्ष जो है रौद्र नामक संवत्सर के नाम से जाना जाएगा। और जैसे पहले कुछ भ्रांतियां फैली थी कि 20 तारीख से जो है प्रथम नवरात्र प्रारंभ होगा, तो वो भ्रांति से बचें। माता के 9 रूपों की जो है इसमें पूजा होगी, साधना होगी और अपने जो है इष्ट देव की आराधना इत्यादि भी हैं, इसमें सब में लोग संलग्न हो जाते हैं। और आज ही के दिन से हम नववर्ष का प्रारंभ मानते हैं हिंदू रीति रिवाज के अनुसार। आज से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ नव संवत्सर 2083 के साथ हो गया है। चैत्र मास के नवरात्रि के प्रथम दिन मां भगवती के प्रथम स्वरूप के रूप में शैलपुत्री देवी आराधना और भक्ति पूरे देश भर में की जा रही है, तो इससे देवभूमि उत्तराखंड भी अछूता नहीं है। इस अवसर पर देवभूमि के अन्य स्थानों के साथ साथ काशीपुर में विभिन्न मंदिरों में मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री का पूजन और अर्चना करने के लिए मां के भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। बता दें कि नगर के मां महिषा देवी शक्तिपीठ मंदिर, मां चामुंडा देवी शक्तिपीठ मंदिर के अलावा मां बाल सुंदरी देवी मंदिर, प्राचीन श्री शीतला माता चौराहे वाली माता, मां गायत्री देवी मंदिर समेत अनेक मंदिरों में मां के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की गई। वैसे भैया भक्तों का दरबार में तांता लगा हुआ है। आज प्रथम मां जो शैलपुत्री माता है उनका पूजन किया जा रहा है। सुबह से भक्तों की लाइन है, माता को प्रसाद का भोग लग रहा है। मतलब शहर के सभी मंदिरों में लाइन है। चामुंडा माता मंदिर, मसूरी माता मंदिर, गायत्री माता मंदिर, बालसुंदरी माता को, शीतला माता, कुकड़ा देवी माता, सभी जगह भक्तों को सुबह से आनंद लगा हुआ है। माता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं भक्त आके पूजा करके। कौन सा संवत्सर शुरू हुआ है? आश्विन विक्रमी संवत 2083 रौद्र नामक संवत्सर शुरू हुआ है। बृहस्पति राजा है, मंगल मंत्री हैं, लोगों पर कृपा बनी रहे, आशीर्वाद बनाए रहे, उनका पूरा साल अच्छा जाए, सौभाग्य मिले सबको भक्तों को। बहुत अच्छा, मतलब बहुत प्रसिद्ध मंदिर है ये हमारी। क्या नाम है मंदिर? चामुंडा मंदिर। और यहाँ सब लोग इधर उधर से सभी आते हैं और बहुत भीड़ रहती है यहाँ। आज पहला नवरात्र है, कितनी भीड़ देखने को मिल रही है? बहुत भीड़ हो रखी है यहाँ, सुबह से ही हो रखी है यहाँ भीड़, 5 बजे से। बहुत लंबी लाइन देखने को मिल रही है। हाँ, बहुत ही लंबी लाइन है और सभी लोग आ रहे हैं, माता का आशीर्वाद बना रहे सब पे।
क्या नाम हुआ, कौन सा मंदिर है काशीपुर में, क्या कितनी लंबी लाइन देखने को मिल रही है? ये मंदिर चामुंडा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ आज महाकाली की पूजा की जाती है। तो इस दिन नवरात्रि में सबसे पहले यहीं के मंदिर को मान्यता ज़्यादा दी जाती है। तो इसलिए हर भक्तगण सुबह से शाम तक सभी लोग यहाँ आते हैं। जय माता दी। लंबी लाइन, कितनी लंबी लाइन देखने को मिल रही है? लंबी लाइन तो अभी तो कम ही लगी है। अष्टमी नवमी तक बहुत बाहर तक लंबी लाइन लग जाती है, तो इसकी वजह से। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन सियालदह के देघाट स्थित देवी मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। इस अवसर पर देघाट देवी मंदिर से महाकालिका मंदिर तक भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पूरा क्षेत्र माता के जयकारों से गुंजायमान रहा। मुख्य यजमान प्रताप सिंह बसनाल ने बताया कि नवरात्रि के दौरान मंदिर में विशेष अनुष्ठान और भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। भक्तिमय माहौल में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना संपन्न हुई। नवरात्रि के पहले दिन पे यहाँ पर मेरे को माता रानी ने इतनी क्षमता दी कि मैं यहाँ आ सकूँ। उनकी इच्छा हो रही होगी ज़रूर कि मैं यहाँ आ सकूँ, इसलिए मैं यहाँ पर पधारा भी। और मैंने अपनी तरफ से एक छोटा सा विकल्प सोचा है कि मैं 21 तारीख तक यहाँ पे हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि 21 तारीख तक यहाँ पे जो भी मेडिकल सुविधा मैं किसी को दे सकूँ वो मैं अपनी तरफ से देने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं अपनी दवाइयाँ अपने साथ लेकर आया हूँ, मैं अपने मेडिकल किट्स अपने साथ लेकर आया हूँ। अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके की कोई भी आवश्यकता पड़ती है तो 21 तारीख तक मैं यहीं पे हूँ। आप मेरा मैं अपना पूर्ण सहयोग दूँगा उनके ट्रीटमेंट में। हर साल की तरह इस साल भी चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर ज्योतिर्मठ के पैनी गांव में स्थित मां गढ़ी भवानी जी के मंदिर में सैकड़ों की तादाद में भक्तों ने मां गढ़ी भवानी जी के दिव्य दर्शन प्राप्त कर माता का आशीर्वाद प्रदान किया। बता दें कि पैनी गांव में स्थित मां गढ़ी भवानी का मंदिर जोशीमठ ब्लॉक का इकलौता मंदिर है। यहाँ 12 महीने माता के भक्त माता का आशीर्वाद प्रदान करने के लिए पहुँचते हैं। यहाँ नवरात्रि के शुभ अवसर पर लगातार 9 दिनों तक विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन किया जाता है। साथ ही विशेष पूजा अनुष्ठान के साथ भजन कीर्तन का आयोजन भी किया गया। मंदिरों को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया। काशीपुर में आज उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध मेलों में शुमार उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में प्रतिवर्ष चैत्र नवरात्रि में लगने वाले ऐतिहासिक चैती मेले का पूरे विधि विधान और ध्वजारोहण के साथ शुभारंभ हो गया। करीब 1 महीने तक चलने वाले इस चैती मेले का शुभारंभ नैनीताल ऊधम सिंह नगर लोकसभा सीट के सांसद अजय भट्ट के साथ साथ मंदिर के मुख्य पुजारी, पंडा परिवार के सभी सदस्यों और कुमाऊं नरेश केसी सिंह बावा के पुत्र NC सिंह बावा और उनकी पत्नी के साथ स्थानीय विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने संयुक्त रूप से ध्वज पताका फहराकर किया। इस दौरान उन्होंने मां बाल सुंदरी देवी के भवन और मोटेश्वर महादेव मंदिर में जाकर मां के चरणों में माथा टेका। जब नए विवाह होते हैं, विवाह संस्कार से नए जीवन की शुरुआत करते हैं नए जोड़े, वो माता से आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, जात लगाते हैं। उत्तर प्रदेश के जितने हमारे लगे हुए क्षेत्र हैं और उत्तराखंड के तो हैं ही हैं, यहाँ माता के चरणों में शीश झुकाने आते हैं और मनौती मांगते हैं अच्छे जीवन की, लंबे जीवन की, सुख की, शांति की, वैभव की, ऐश्वर्य की, मेलजोल की, और माता सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। कई लोग जिनके बच्चे नहीं होते हैं तो उनकी मनोकामना वहां भी पूर्ति हो रही है। धन, संपदा, बल, बुद्धि, विवेक, जो जैसी भावना से आता है माता सबके ऊपर अपनी कृपा बनाती है। देश भर में आध्यात्मिक उत्साह और उमंग का माहौल है। आज से चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो गया है। हिंदू नववर्ष यानी विक्रम संवत के आरंभ के साथ ही 9 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में मां दुर्गा के 9 विभिन्न स्वरूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी। इसी क्रम में कुमाऊं के प्रसिद्ध अष्टादशभुजा महालक्ष्मी मंदिर में चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन भक्तों का जनसैलाब देखने को मिला। वहीं मंदिर में माता रानी के दर्शन करने को भक्त सुबह से ही जुटने लगे हैं। इस दौरान महामंडलेश्वर सोमेश्वर यति जी महाराज ने बताया कि हिंदू परंपरा के अनुसार नवसंवत आज से प्रारंभ हो गया है। आज से हिंदू नववर्ष में चैत्र नवरात्रि में 9 दिनों तक विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
है।